गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश सिंह फ्रॉम आईआईटी धनबाद। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? हम लोग पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर में हम लोग यूनिट की बात किए थे। अब हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन की बात करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि आपको डायमेंशन जानना है तो आप सिंपल ये जानो कि उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किस पावर से चेंज हो रही है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है? हम लोग इन जनरल तो यही जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब ये देखो कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की है नहीं, यदि नहीं है तो इसको चेंज करो। तो मास तो फंडामेंटल ही, और वॉल्यूम लेंथ का होल क्यूब होता है। तो हम लोग देखें तो जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मास के किस पावर से, +1 से, और लेंथ के किस पावर से, -3 से। तो यदि हम आपसे कहें कि बताओ डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है, तो आप कहोगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज मास की पावर 1 +1 एंड लेंथ की पावर -3। डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल हम लोग तरीके से कह सकते हैं, डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर और एक्सपोनेंट टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी राइज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। या सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो किस पावर से चेंज होती है जब इसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मास की पावर +1 से चेंज होगी और लेंथ की पावर -3 से चेंज होगी। तो हम लोग कहेंगे कि डायमेंशन, डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा m की पावर 1 l की पावर -3 होगा। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें, ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब चलिए, अब वेलोसिटी की बात किया जाए तो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और बाय टाइम। तो इसको देखा जाए तो ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, अब डायमेंशन की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो l होगा और टाइम t होगा। तो इसको इससे कहा जाए लेंथ की पावर 1 और t की पावर -2। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज l t पे -2। हम लोग डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसी में हम लोग बात करें फोर्स का। किसकी बात करें हम लोग? फोर्स का। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब फोर्स का डायमेंशन यदि लिखना है तो मास का तो m, एक्सेलरेशन का भी हम लोग निकाल चुके हैं l t पे -2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। अब यदि हम लोग आगे बात करें डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। चलिए, अब फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो m की पावर 1 l की पावर 1 और t -2। और एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, इसका डायमेंशन l स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर
क्या हो जाएगा, तो m की पावर 1 ये ऊपर जाएगा, तो l की पावर 1 पहले से है और ये -2 होगा, तो l की पावर -1 और t की पावर -2। चलो बच्चों आगे और एग्जांपल हम सबसे पहले लीनियर मोमेंटम का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम हम लोग इसको p से डिनोट करते हैं और ये होता है m v वेक्टर, मास और वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p, मास का तो m की पावर 1 और वेलोसिटी l की पावर 1 t की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन ये होगा। एक बात बच्चों यहाँ एकदम समझ लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकालोगे, अलग अलग फार्मूले से निकालो, लेकिन डायमेंशन सेम आएगी। जैसे लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हमेशा यही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये बात समझो। जैसे इसको दूसरे तरीके से हम लोग निकाल सकते थे कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इन लीनियर मोमेंटम जो होता है ये होता है फोर्स इनटू टाइम। अब इससे यदि हम लोग लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होगा, देखो फोर्स का अभी निकाले थे am की पावर 1 l की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, और टाइम का क्या होगा, t होगा। अब इन दोनों को मिलाएं तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -1। तो देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यहाँ से आप फाइंड किए और यहाँ से फाइंड किए, दोनों डायमेंशन सेम आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकालोगे, वो किसी भी फार्मूले से अलग अलग कई फार्मूला यूज करो, हर बार सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो यदि वर्क का डायमेंशन यदि निकालना है तो पहले वर्क का फार्मूला हमको चाहिए। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स का डायमेंशन याद करिए क्या होता है, एम, फोर्स का डायमेंशन आपको याद ही कर लेना चाहिए, एम एल टी पे -2 और डिस्प्लेसमेंट का एल होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एम की पावर 1 एल स्क्वायर टी पे -2। तो ये है डायमेंशन ऑफ वर्क। इसको हम लोग शॉर्ट में वर्क को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ पहले एंगल की हम लोग बात करें, एंगल। तो डायमेंशन ऑफ एंगल निकालने के लिए एंगल का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो एंगल होता है आर्क बाई रेडियस। अब ये भी है लेंथ और रेडियस भी लेंथ होता है। तो ये देखा जाए तो L बाई एल, एल की पावर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, L की पावर 0। अब यदि हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किसकी बात करें, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो यदि हम लोग इससे बात करें डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो क्या होगा बताओ यहाँ पे, चेंज इन एंगल। तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 0। तो चेंज इन एंगल का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं एल की पावर 0 और टाइम टेकन तो टी।
तो यहाँ से आ जाएगा ये टी की पावर -1। अच्छा, इस बात को और मैं बता दूं बच्चों, बहुत बुक में देखोगे आप तो अक्सर करके कोई भी डायमेंशन ना एम, एल और टी के टर्म्स में होगा, और यदि एम नहीं आ रहा है तो उसको एम की पावर 0, एल नहीं आ रहा है तो एल की पावर 0, और टी की पावर 1 जैसे आ रहा है तो टी की पावर 1। तो बहुत जगह ऐसा होगा कि एम, एल, टी के टर्म में होगा। जैसे इसी को कहीं देखोगे तो ऐसे दिया रहेगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। आप ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। तो ये आपकी मर्जी है कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का हम लोग को फार्मूला आना चाहिए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग। ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब यदि हम लोग इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो क्या होगा बताओ बच्चों, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर -1। तो ये होगा एल की पावर -1 नहीं, टी की पावर -1 डिवाइड बाई टाइम का टी। तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -2। हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर -2। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो हमको पहले टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क बराबर होता है टॉर्क, इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, हाँ ना, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स। और भी फार्मूले होते हैं टॉर्क के, बट इससे ही हम लोग निकाल सकते हैं। तब बताओ, यदि हम लोग कहें कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ होती है, और फोर्स का डायमेंशन बोलो ए एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो बताओ टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम की पावर 1, एल स्क्वायर टी पे -2। चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन जान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का। चलिए बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जानने के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमको जानना होगा। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो एफ बराबर होगा 1 बाई टाइम, और टाइम का टी। तब डायमेंशन ऑफ यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर -1। चलो बच्चों, साथ में हम लोग एक आध दो कांस्टेंट के भी डायमेंशन जान लेते हैं, ठीक है। बस कोई भी डायमेंशन निकालना है आपको तो उसका फार्मूला आना चाहिए, और उस फार्मूले में जितना भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दीजिए, बस वही डायमेंशन। जो देखते हैं डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। अब इसका आपको यदि डायमेंशन जानना है तो इसका मतलब कि आपको कोई फार्मूला ऐसा जानना होगा जिसमें जी आता है। तो वेल नोन फार्मूला जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। अब यदि डायमेंशन ऑफ जी हमको जानना है तो फोर्स का डायमेंशन जानना होगा। फोर्स का डायमेंशन याद है एम एल टी पे -2, और आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस डिस्टेंस होता है यार, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ होता है।
तो एल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई एम का मतलब मास है तो मास का एम का स्क्वायर। अब इसको यदि हम लोग सबको पावर को एक तरफ लिखें ऊपर करके तो एम की पावर -1 एल क्यूब एंड टी की पावर -2। चलो बच्चों, अभी तक जितना हम लोग सीखे हैं उसके बेसिस पे कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, उसको अभी आप सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन दे दीजिए। जैसे है ना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहला नंबर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, दूसरा नंबर लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड नंबर लिखिए एंगुलर मोमेंटम, चौथा नंबर लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। बस इतना अभी आप लोग सॉल्व करिए। चलो बच्चों, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या याद है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन की बात करें तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, मास का एम हो जाएगा और वेलोसिटी का एल टी पे -1 का होल स्क्वायर। तो इसको यदि देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, एम की पावर 1 एल स्क्वायर और टी पे -2। कितने लोगों का सही है, एक बार मिला लो। अब इसी तरह से यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चलो बच्चों, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पता होता है, एम जी एच, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिखने के लिए क्या होना चाहिए, मास का तो एम होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल पे 1 टी पे -2 और हाइट का तो एल होगा। यदि इस सबको एक साथ लिखा जाए तो क्या होगा, एम की पावर 1 एल स्क्वायर और टी पे -2। ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन हो गया। अब यदि हम लोग बात करते हैं फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू लीनियर मोमेंटम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन लिखना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, इसका तो लेंथ होता है और मास का एम होगा और वेलोसिटी का होगा एल टी पे -1। इसको यदि हम लोग कंबाइन करें तो ये क्या होगा, एम की पावर 1 एल स्क्वायर और टी पे -1। तो ये है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिख लो इसको। अब चलो अंतिम की हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट हम लोग दिए थे स्पेसिफिक हीट। तो इसका फार्मूला जानने के लिए Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। ये Q है हीट, मास, स्पेसिफिक हीट और ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए हम लोग यहाँ से एस बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई एम और डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन यदि लिखना है तो Q है हीट मतलब एनर्जी का फॉर्म है, तो दिस इज द एनर्जी एम एल स्क्वायर टी पे -2, मास का एम ही है और थीटा का क्या मैंने कल बताया था टी। अब इसको हम लोग अच्छे से लिखें यदि ऊपर सबको, तो ये क्या होगा बताओ, एम कैंसिल हो गया तो एम की पावर तो 0 आएगा, एल स्क्वायर टी पे -2 और के की पावर -1। तो ये हो गया। तो चलो बच्चों, आज इतना ही तक हम लोग देखेंगे और इसके आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बताएंगे और उसमें बहुत सारा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आईआईटी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और नीट के।
तो जितना बताया हो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।